वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नौजवानों की, हम जैसे लोगों की जो चाहते हैं कहीं ना कहीं हम यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ाई कर लें या फिर जितनी भी डिग्रीज हासिल कर लें, हम पाकिस्तान में उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और हमारी जो जॉब्स की यहाँ पे कैपेसिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें उस तरह से अवेलेबल नहीं है। इतने सारे लोग MBA मास्टर या जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं उनको उस तरह से जॉब्स नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो वाहिद हल जो बचता है उनके पास ये होता है कि यूरोपीय ममालिक में चले जाएं, वहाँ पे जाकर अच्छा अर्न करें, या जो भी मसाइल होते हैं उनको देखते हुए हम इसको ब्रेन ड्रेन का नाम देते हैं बेसिकली। और हमारे साथ मौजूद है लेक्चरर रबिया शहजाद। उनसे जानते हैं बेसिकली ब्रेन ड्रेन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसको हम रोक सकते भी हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही। रबिया, मुझे आप बताएंगी बेसिकली ब्रेन ड्रेन क्या है? ब्रेन ड्रेन, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि किसी भी मुल्क की जब वेल एजुकेटेड जो यंगस्टर्स हैं या आवाम हैं, वो जब अच्छे लाइफस्टाइल की तलाश में जो है वो किसी दूसरी कंट्री जैसे यूरोपियन ममालिक है या अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जब वो मूव करते हैं तो इसको हम एक्चुअली ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। तो इसकी रीज़न्स सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसके रीज़न्स क्या हैं। इसके रीज़न्स पे जब हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में आजकल जो है वो आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, ज़राए जो है वो नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है आजकल जो हमारी जेन ज़ी है, जेन अल्फ़ा है, अगर उनकी बात करें तो अच्छे लाइफस्टाइल के जो है वो मौक़े देख रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके सेटल हो, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है ना वो तलाश करें कि हम किस तरह जो है, चाहे हम वो मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए जाएं या हम डिप्लोमा में एडमिशन लें, हम अपनी फ़ील्ड से हट के जो है वो दूसरे कंट्रीज़ चले में जाके जाएं, सेटल बस हो जाए, एक बस बार चले वहाँ जाएँ पे। हम। हाँ, तो हम बहुत सारे लोग ना इस बात से रिलेट कर देते हैं कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, आपको इसी कंट्री में रहना चाहिए। किसी कंट्री में भी रहने के लिए मुझे लगता है सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे बेरोज़गार हैं आप, तो ऑब्वियसली आप कहीं और हिजरत करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं किसी तरह से रिलेट करते जाएंगे, मैं कहीं बाहर मूव ऑन हो जाऊँ, जैसे आपने कहा, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। तो इसको हमें सच हमें मुहिब्बे वतन ही रहना चाहिए, या अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए मूव ऑन कर देना चाहिए, बाद में आकर कुछ ना कुछ कर लें पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल ठीक है। हम देखिए, मुझे मेरे ख़्याल में कि हम जो है मुहिब्बे वतन हर पाकिस्तानी के दिल में जो है वो इस वक्त कूट कूट के भर है। ऐसा नहीं है कि हम अपने वतन से प्यार नहीं करते हैं। जो थोड़ी समझने की चीज़ है वो ये है कि हम हमारे मुल्क में जो है अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम कर दी गई हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को नहीं मिल रहा है। इतनी डिग्रीज़ लेने के बावजूद जो हमारी यूथ है वो जॉबलेस है। और उसके बाद जो है, अगर हम इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा स्टडी करें कि अगर कोई मेल है, उसने बाकी 6 to 7 मेंबर्स है फैमिली के, उनको लेके चलना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक आदमी के ऊपर है। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख या 2 लाख है, तो आप जो है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हैं और चीज़ें इतनी वर्स्ट होती जा रही हैं डे बाई डे। बता दिया है, 50-50 30-30 हज़ार रुपए में ना लोग गुजारा कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। तो ये एक बहुत क्रिटिकल जो है वो सेंसिटिव इशू है, जिसको हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि क्यों जो है वो लोग अपना मुल्क छोड़ के जो है वो बाहर जा रहे हैं, और बाहर वो क्या कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके नो डाउट डिग्री तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो वहाँ पे उबर चला रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड जॉब्स नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इतना एजुकेशन है, जो उनके क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ब्रेन ड्रेन से जो है हमें अगर हम ये अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपने कंट्री में हमारी यूथ को देना शुरू कर दें, और हम इन रीज़न्स को प्रॉपर जो है वो इनका एक एनालिसिस करें, स्टडी करें, और इनको कम करने की हमें ज़रूरत है, तो आई थिंक कि फिर कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाएगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बेहतर मुल्क जो है रहने के लिए वो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं लिटरली। है। वहाँ पे लोग इतनी मेहनत करके आते हैं कि आखिरकार हम जाके पाकिस्तान में सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, और वहाँ पे 8 महीने काम करके 2 महीने तो पाकिस्तान में आके ऐसा लगता है शायद जन्नत में आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग, मेरी कल ही एक बच्ची से बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा तो कि आप क्या पढ़ाई कर रही हो या आगे जाके आपने क्या करना है। उससे कहा कि मैंने इंटरमीडिएट कर लिया है, इसके बाद मैंने नहीं पढ़ना,
क्योंकि हम देख रहे हैं यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा मौजूद हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कुछ भी ना करके, कुछ भी नहीं पढ़ के इतने पैसे कमा रहे हैं, तो मैं पढ़ाई करके क्या कर लूँगी? कि ये हमारी अवेयरनेस या फिर एक तरह से हमारी सोच इस तरह से बिल्ड हो रही है माहौल को देखते हुए। माहौल को देख तो उस बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चियों को लग रहा है पढ़ाई या डिग्री जो है ना, वेस्ट वो ऑफ नहीं टाइम शायद है हमारे लिए अब वो काबिल है। देखें इसी वजह से बच्चों को आजकल ये लग रहा है कि इतनी डिग्रीज आप ग्रेजुएशन करते हैं 4 इयर्स, एमफिल उसके बाद आपने करना है 18 ईयर एजुकेशन। 18 ईयर एजुकेशन करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के इतने अहम साल अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जब आप फील्ड में 50,000 जाते रुपए की आपको हैं तो नौकरी नहीं 50,000 से एग्जैक्टली 50 to 60,000 इंटरनेशनल डिग्रीज़ या डिप्लोमास करके जब आप आते हैं तब आपकी जो सैलरी है वो पाकिस्तान में आपको 1 लाख 1.5 लाख तक लेकर मतलब जाती है। तो इस वजह से जो है ना वो बच्चियों को और आजकल की यूथ को ये लग रहा है कि इतनी डिग्री पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप या इस तरह के हम ऑनलाइन कुछ स्किल्स सीख लें और उसको हम जो है अपना छोटा बहुत जो है स्किल्स भी ना सीख लें, हम व्लॉगर्स ही बन जाएं। बिजनेस व्लॉगर्स बन जाएं। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है गलत अप्रोच है। अब बिल्कुल हर ऐसा कोई ही जो है वो व्लॉगिंग करेगा तो बाकी हमारा मतलब क्या रह जाएगा पीछे। तो अपना जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बिज़नेस की तरफ आएँ और स्किल्स सीखें, कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज सीखें और उनको जो है कहीं ना कहीं तलाश करें कि पाकिस्तान में आपको जो है वो कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए बिल्कुल इस तरह ताकि से आप है। अपने मुल्क को सर्व कर और सकें। पढ़ाई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि आप पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आपकी जो सोच, आपका जो नोशन, मतलब हर चीज़ इस तरह से एविलेट होती है कि आपको खुद भी नहीं पता होता। एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, जिन्होंने नहीं की हुई है। एक आपको फील्ड एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन थ्योरेटिकल वर्क, आपकी डिग्री, ये मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा रबिया, आप भी माशाल्लाह से कोर्स करके आई हैं, आप भी इंटरनेशनली सारा एक्सपोजर लेकर आई हैं, तो उससे पहले अगर हम सैलरी का ही डिफरेंस देख लें तो यहाँ आकर कितना बूस्ट मिला, या आपको यहाँ पे आके लगा कि मैं पाकिस्तान के लिए या फिर मैं दोबारा से सर्व करने के लिए आई हूँ, तो मुझे फिर स्ट्रगल करना पड़ रही है उस तरह से ही? बिल्कुल बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली इसको आंसर करूँ तो नो डाउट कि मुझे वापस आके अपनी कंट्री में एडजस्ट होने के लिए बहुत टाइम लगा है और आई थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो तलाश करनी पड़ी है मुझे, इंस्टेड के जो है होता है ना कि जब आप बाहर से आते हो आप इस सेट ऑफ माइंड के साथ आते हैं कि आपके साथ आप बिल्कुल ऐसे ही लोग खड़े होंगे, आपको जो है वो बहुत अच्छी जॉब्स मिलेंगी, हायर करेंगे, बहुत अच्छी सैलरी होगी आपकी। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी बात नहीं है। नो डाउट कि थोड़ा थिंग्स टेक टाइम टू सेटल, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है एक काम करते हैं या अपने गोल्स पे स्टिक रहते हैं और आप डिसहार्ट नहीं होते हैं, तो आई थिंक कि आप जो है ना पहुंच जाते हैं किसी ना किसी मुकाम तक। बट अगेन कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, मैं तो यही समझती हूँ और मेरी लाइफ का जो वो गोल है वो भी यही था कि बड़े कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो सारे कामों को करना पड़ता है। तो जब आप बाहर से अब्रॉड से आते हैं और अपनी डिग्री को यहाँ शो कराते हैं तो स्ट्रगल करनी पड़ती हैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो प्लेट में रख के सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल इस तरह से, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मतलब अब ये चीज़ ना पहले हम कहते थे किसी ने मास्टर्स किया है तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अब मुझे लगता है हर बच्चियां जो है ना मास्टर्स भी कर रही हैं, एमफिल कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग बाहर जाकर जैसे आपने कहा शॉर्ट कोर्सेज इसमें होकर आ रहे हैं, तो जब फिर अपने मुल्क में आते हैं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं किसी को लगती है कि ये सब करके आ रहे हैं या इस तरह से है। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं या किसी जॉब के लिए जाते हैं तो सब कह रहे होते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 3 से 5 साल का, 2 से 3 साल का, एक स्पेसिफिक हमने जो अपना क्राइटेरिया होता है वो रख दिया होता है, और बच्चों का फिर जवाब ये होता है कि हमें काम दोगे तो हम एक्सपीरियंस हासिल करेंगे ना। तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं तो फिर वो 1 साल पूरा इंटर्नशिप्स और उसमें गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ जो है हमें ना गवर्नमेंट लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो ये चीज़ हमें भी फेस करनी पड़ी थी। जब आप बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए तो वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस मांगते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई भी आपका मीडिया प्रोफेशन है, तो दे डेफिनेटली आस्क फॉर एक्सपीरियंस। तो आई थिंक इस चीज़ को जो है वो समझने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हर इदारा इस चीज़ को समझें कि हमें मौका देना चाहिए अपनी यूथ को, क्योंकि अगर हर बेसिक लेवल पे ही एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो उनके पास तो ऐसे है ही नहीं है ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़।
और बिल्कुल इंटर्नशिप्स पे तो एटलीस्ट हमें स्टिपेंड भी नहीं मिलता वहाँ पे। स्टाइपेंड भी नहीं हाँ। मिलता है। तो यही सारे रीज़न्स हैं छोटे छोटे के, एक तो हमें जो है यहाँ पे बेसिक लेवल पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके बाद हम इंसेंटिव्स नहीं देते हैं, सैलरीज इतनी कम है। तो ये सारे जो एक कंबाइन जब हम इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, अगर हम इसको स्टेट लेवल पे बेहतर करें और हम अपनी यूथ को ये इस चीज़ का कॉन्फिडेंस दिलाएं और इस चीज़ को हम उनमें बिल्ड करें और थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें, तो फिर मुझे लगता है कि हम ब्रेन ड्रेन को जो है वो ब्रेन गेन जो है उस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, ताकि जो है हमारी यूथ या जितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ना मूव करें और अपने ही मुल्क में रह के यहाँ पे अपनी ही स्किल्स को इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर हम देखें, जिस तरह मैं बाहर से इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर आई हूँ, तो वहाँ पे भी आप अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे नो डाउट आप डिग्रीज़ पे डिग्रीज़ जो है वो लिए जा रहे हैं, और इस चीज़ को भी हमें थोड़ा स्टडी करके अपनी पाकिस्तानी यूथ को ये चीज़ दिखाने की थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज़ या अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो एक हमारा इमेज बिल्ड हुआ है ना कि आप अब्रॉड जाके बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, नो डाउट वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप वही स्किल्स इतना पढ़ लिख के, इतनी डिग्रीज, इतने सालों की अपनी मेहनत और टाइम इन्वेस्ट करके वहाँ जाके आप उबर चला रहे हैं, हम सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ पैसों के लिए, हम सिर्फ नेशनैलिटी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमें अब अपने मुल्क से जो है नो डाउट प्यार है, बट कहीं ना कहीं वो प्यार दब गया है, और जो एक अच्छे लाइफस्टाइल की चाहत है ना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को उसने जो है ना वो ओवरकम कर लिया। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम देखते हैं, हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, हम कैसे गवर्नमेंट्स जो हैं यहाँ पे इस सिलसिले में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, या हम कहा जाता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी बिल्डर होना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, हम खुद कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने ही प्रोफेशन में काम करने के लिए? अच्छा, जैसे हम मीडिया पर्सनस हैं जो ये कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं चैनल्स के थ्रू कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मीम्स भी बनते हैं, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, वो कैसे इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन इंजीनियर, या आप बेशक मीडिया प्रोफेशनलिस्ट हैं, तो आपको जो है थोड़ा सोचना चाहिए कि आने वाला दौर, क्योंकि हमारे मुल्क में पढ़ाई, डिग्रीज़, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप कहीं ना कहीं, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने बिज़नेस की तरफ चले जाएँ। और बेशक आप छोटे लेवल पे ही कोई बिज़नेस करें, कोई जिस तरह फ़ीमेल्स हैं वो कोई यूट्यूब चैनल्स खोलें या ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट कर दें। मतलब अगर आप बिज़नेस की बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं छोटे लेवल पे, तो आप एटलीस्ट उसको जो है ना वो इन लेवल्स पे इनिशिएट करें और बिज़नेस की तरफ चले जाएं, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके बाद जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होने लगी है, तो चीज़ें जो है ना वो वर्स्ट सिनेरियोज़ की तरफ जा रही हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अब कुछ ना कुछ जो है इंस्टेड ऑफ, क्योंकि अब इतनी इजीली जो है वो यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे हैं, और पाकिस्तान में भी रहते हुए जॉब्स नहीं हैं। स्टेट लेवल पे हम इस चीज़ को बेहतर तो कर सकते हैं कि हम इंसेंटिव्स देना शुरू करें, हम जो है मज़ीद इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू करें और जॉब्स जो है वो हम अपनी यूथ को दें, बट स्टिल क्योंकि ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और वही बात है कि डिग्रीज़ जो है हर कोई लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर सब लोगों के पास आता जा रहा है, तो फिर जॉब मार्केट जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए आई वुड से कि हम जो है वो बिज़नेस की तरफ जाना शुरू करें, ताकि वही जब हम एक बिज़नेस सेटल करेंगे तो उस बिज़नेस में जो है हम और लोगों को भी हायर कर सकते हैं। तो इस तरह जब एक इंसान एक बिज़नेस प्लान स्टार्ट करते हैं तो कितने लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उससे। सही हो गया। अच्छा, जैसे आप होके आई हैं, वहाँ से शॉर्ट कोर्स पे करके आई हैं, इतना साल का दौरानिया भी गुजार कर आई हैं, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगी हमारा निज़ाम तालीम और जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, वहाँ जाके कितना डिफरेंस लगा कि अभी हमें मज़ीद कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या सीखने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारे तालीमी निज़ाम में और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके तालीमी निज़ाम में। सबसे बड़ी और जो मेजर चीज़ है जो मैंने अपने अंदर भी फ़ील की, और उसको हम सब ने, जितने भी हम लोग गए थे बाहर एज अ बैच, तो हमने सब ने इस चीज़ को स्टडी किया, ओवरकम किया कि प्रोफेशनलिज़म जो है वो उस चीज़ वो सिखाया जाता है, जबकि यहाँ पे प्रोफेशनलिज़म नहीं सिखाया जाता। असाइनमेंट मिली है, कर ली है, वेल एंड गुड, नहीं की तो
दैट इज़ वरना फाइन। टीचर्स और भी उसके टाइम पर बाद नहीं आते थे जब हमने टीचर्स भी थीसिस टाइम चेक पर करवाना नहीं था। आते होते हैं, बिल्कुल। तो यही बात है ना कि प्रोफेशनलिज्म चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे है चाहे वो टीचर लेवल पे है, कहीं ना कहीं देर इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। और मैंने ये नोट किया है कि वो बेसिक लेवल से अपने बच्चों को जब उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो वो ऐसे क्रिएटिव स्किल्स, स्विमिंग उनके कोर्स का हिस्सा होती है। आपको पता है यहाँ पे हम बच्चों को अपने स्विमिंग नहीं सिखाते हैं। तो इस तरह के क्रिएटिव जो है वो शॉर्ट एज से ही जो है ना वो स्कूल लेवल से ही बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है। और उनके टीचर्स इतने पोलाइट होते हैं, लाइक हम अपने सर सर कह के, बट वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप टीचर्स को बाय नेम बुलाते हैं। और अगर आप कहीं फील्ड वर्क करने जा रहे हैं तो आपके टीचर्स आगे होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि हम ढूंढ रहे होते हैं हमारे टीचर्स कहाँ हैं। तो ये एक जो है ना मेजर, हाँ, ये जिन्होंने थीसिस के वो जिन्होंने किए हुए थीसिस ना, वो किया हुआ है फेज से गुजरे हुए वो ना, उनको गुजरे पता हुए है कि हैं, बहुत मुश्किल है बहुत प्रोफेसर्स मुश्किल वगैरह है से वो सारा चेक एंड बैलेंस चेक रखवाना एंड बहुत बैलेंस मुश्किल है, उनसे करवाना। टाइम लेना। अच्छा, हम देखते हैं अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, अगर मैं बीएस के सिलेबस से लेकर एमएस के सिलेबस की बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम माइनर के तौर पर और मेजर के तौर पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए रिसर्च स्टडी या रिसर्च केसेस वगैरह जो हैं, उस पर भी इतना गौर नहीं किया जाता। हमें एक स्पेसिफिक सिलेबस दे दिया गया है, या जो हमने कम्युनिकेशन की टाइप्स पढ़नी है, कौन सी किस्म होती हैं, फलाना फलाना, ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ने के बावजूद हमें वो थ्योरेटिकल वर्क में भी उस तरह से रिसर्च स्टडीज़ नहीं सिखाई जाती हैं। अगर हम कोई टॉपिक है हमारे पास तो हम उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो दुनिया में हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा है, अपने मुल्क में हमारी हिस्ट्री जो है उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, वो सिलेबस में ही जेनेरिक है। आप पढ़ा रही हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगी? ऐसे ही है कि हमें जो है अगर आप बाहर से इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करके आते हैं और फिर आप उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक तो हमारे बच्चे भी जो है वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं। वो अब उस तालीमी निज़ाम का हिस्सा बन हम चुके हैं कि पढ़ेंगे ही तो ही अपनी राय रख एग्जैक्टली सकेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो वो उसी जो है ना तालीमी टिपिकल निज़ाम का वो हिस्सा बन गए हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि बस यही सिलेबस है, हमें इस चीज़ के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं और हम उन्हीं को ही लाइक जो रट्टा सबसे इजी लगाएं होंगे ना हम वो और जो करेंगे। सबसे ईजी आए बिल्कुल ऐसे ही ईजी होंगे हम वो करेंगे और बस उसी में से मैम हमें पेपर दे दिया जाए। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नहीं होता। उनके कोर्सेज जो हैं वो थ्योरेटिकल के साथ साथ, और थ्योरेटिकल भी वो थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं जो बहुत नेसेसरी होते हैं। बट हम अगर अपनी बीएससी या मास्टर्स की डिग्रीज़ में देखें तो हमारे माइनर्स भी हैं और उसके बाद हमने हर चीज़ पढ़नी है और एंड सेमेस्टर्स में जाके हमने थीसिस भी करना है, इंटर्नशिप्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। हमें उस कोर्स को जो है वो डिवाइड कर देना चाहिए ताकि डे 1 से या सेमेस्टर 1 से जो है हम डिवाइड करें ताकि बच्चे भी जो है वो उनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े इस चीज़ का और टीचर्स को भी आसानी हो जाए कंपैरेटिवली। और थ्योरेटिकल के साथ साथ हमें ज़्यादा फोकस में फिर अगेन ये बात करूँगी कि प्रैक्टिकल पे करना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर है जहाँ पे स्किल्स जो है वो मांगी जाती हैं। और जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं या बाहर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वो आपकी डिग्रीज़ को देखते ज़रूर है डॉक्यूमेंटेशन की हद तक, लेकिन वहाँ जाके जॉब्स और ये सारा जो एक कैरियर ग्रोथ है वो वही लोग उसमें सक्सेसफुल होते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनको कैमरा ऑपरेट करना आता होगा। अगर मीडिया की फ़ील्ड के हवाले से बात करूँ, अगर इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स की बात की जाए तो सेम गोज़ फॉर दैट कि वहाँ पर भी स्किल्स की डिमांड है, ना कि आपकी वो थ्योरेटिकल और रिसर्च की। और अगर पीएचडी के हवाले से बात करें हम, जो आपने क्वेश्चन में भी पूछा कि मेजर डिफरेंस क्या है, तो इंटरनेशनल लेवल पे पीएचडी आप देखेंगे इतनी आसान नहीं है, उनकी रिसर्च इतनी टफ़ है, वो एक एक चीज़ पूछते हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी के प्रोसेस से गुजरे हैं। और पाकिस्तान में पीएचडी कंपैरेटिवली कितनी आसान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लास्ट इस चीज़ पे बात भी कर रहे थे कि हम जो है वो कैसे रिसर्च प्रपोजल और हमें लगता था शायद मैंने अपने प्रोफेसर से भी चेक करवाया, बल्कि मैंने कहा लिख ही दें मुझे आप, लिख ही दें, वो भी रिजेक्ट हुआ। तो ऐसे ही है, वो इतनी जल्दी जो है वो हर चीज़ की डिटेल में जाते हैं, उस चीज़ को स्टडी करते हैं। और आप भी बीइंग अ पीएचडी प्रोफेशनल, आप इस चीज़ को फिर आपको समझ आती है कि नो, पाकिस्तान नहीं है ये बाहर की कंट्री है और ये उन्होंने डिग्री देनी है आपको, चाहे वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे दें या आप फंड्स लगा कर जाएँ। तो पाकिस्तान में तो कंपैरेटिवली पीएचडी बहुत आसान है। आप 3 से 4 साल की पीएचडी का ड्यूरेशन होती है, लेकिन आप यहाँ पे 2.5 साल 3 साल में पीएचडी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें जो है कर रहे हैं ना अभी वो गुस्सा कर जाएंगे मेरी तरह, मैंने तो फ्रीज करवा लिया, मैं कह रही हूँ नहीं अब नहीं, अभी नहीं। तो हमें जो है ना इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है थोड़ा।
बिल्कुल इस तरह से। और हम देखते हैं हर यूनिवर्सिटी के जैसे अपने लेवल के टीचर्स उन्होंने लेवल के रखे होते टीचर्स हैं, उस होते तरह हैं। से वो आपको समझा रहे होते हैं, समझा रहे पढ़ा रहे होते हैं। और ये एक कहते भी हैं, घर वाले भी कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। जो जाएगा नहीं हुनरमंद जाती है। फ़र्द है ना, वो कभी भूखा नहीं रह सकता, चाहे वो ऐसे ही पाकिस्तान है। में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क या खित्ते में चला जाए, तो वो भूखा नहीं रह सकता। बिल्कुल इस तरह से। तो कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी ब्रेन ड्रेन के हवाले से, क्योंकि आज हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन ब्रेन ड्रेन था, कि हमें नो डाउट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करें, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं चाहिए कि हमें जो है एट एनी कॉस्ट हम सब कुछ स्टेक पे लगा दें और हम सिर्फ इसी चीज़ में कि हम बाहर जाएं। अगर हमें पाकिस्तान में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हम अपने स्किल्स को, हम यहाँ पे कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, किसी तरह से अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वही होनी बिल्कुल ऐसे चाहिए। है, ट्रूली। मैं थैंक यू यही कहना सो चाहूँगी। मच रबिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपको भी बहुत सारी बेस्ट विशेस थैंक आने यू। वाले जो भी आप काम कर रही हैं उसके लिए। और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि आप सब भी जितना हो सके, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे, जितना हो सके डीप रिसर्चेस पढ़ी जाए, जितना हो सके केस स्टडीज़ पढ़ी जाए, जितना हो सके प्राइमरीली सिर्फ पेपर्स में पास होने के लिए स्टडी नहीं करें, बाद में जाके आपको रिग्रेट होगा।